हेलो दोस्तों। आज मैं कक्षा 10 की गणित उसके चैप्टर नंबर 9 की प्रश्नावली 9.1 लेके आया हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये हमारा, इसको हम मान लेते हैं ये खंभा है, शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी हमें खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, जबकि ये हमारा जो एंगल दे रखा है वो क्या है, 30 डिग्री है और इस डोरी की लंबाई क्या है, वो 20 मीटर है। तो पहले फिगर को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें जो फिगर दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है, जहाँ पे ये डोरी है इसकी लंबाई हमारी 20 मीटर दे रखी है और इस खंभे की ऊंचाई हमने मान ली है कि ये h है और एंगल हमारा क्या दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो इसके ऊंचाई के और कर्ण के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमारा क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा हमारा क्या दे रखा है, 30 दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, साइन 30। लंब हमारा क्या दे रखा है, एच दे रखा है, तो इसको हम एच लिख देंगे और कर्ण क्या दे रखा है हमारा 20। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एच बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एच बराबर 20 गुणे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2 और इसको इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे तो 2 2 7 20, तो ये हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा किस तरह से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पृथ्वी की पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में जो हमें दे रखा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आंधी से एक पेड़ टूट जाता है। हम मान लेते हैं कि ये एक हमारा इस तरह का पेड़ था। ठीक है, और ये हमारा पेड़ कहता है कि टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है। यहाँ पे ये पेड़ जो है यहाँ कहीं से मान लेते हैं टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये हमारा इसका शिखर है, ज़मीन को छूने लगता है। और हम मान लेते हैं कि ये जो पेड़ है ना, ये टूटा हुआ भाग ये ज़मीन को इस तरह से छूने लगता है। ठीक है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये ज़मीन का भाग है और ये हम मान लेते हैं कि ये 30 अंश का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। ये ज़मीन का शिखर छूता है और ये पेड़ की पाद बिंदु है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी हमारी 8 मीटर। ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई हमारी टोटल क्या होगी, ये होगी, जिसको हम मान लेते हैं ये h है। ठीक है, ये हमारी टोटल ऊंचाई h होगी और ये जो है हमारा, ये क्या होगा हमारा, अगर हम इसको मान लेते हैं ये x है इतनी ऊंचाई को, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली ऊंचाई हो जाएगी हमारी h माइनस एक्स। ठीक है, अगर ये h माइनस एक्स है तो ये भी हमारी h माइनस एक्स हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस जो है दूरी को निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर इसको निकाल लेंगे तो हमें पूरी h निकल जाएगी। यानी अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और h माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, चूंकि हमें दो चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो इस फिगर में हम सबसे पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, ये एंगल दे रखा है, ये आधार दे रखा है, ये लंब दे रखा है, तो हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो टेन ये हमारा क्या दे रखा है, थीटा 30 अंश दे रखा है। लंब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, तो ये x बटे आधार क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे टेन 30 क्या होती है हमारी 1/√3, तो ये हो जाएगा 8/√3। ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब हम क्या करते हैं कि इस h माइनस एक्स को निकाल लेते हैं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ये आधार है, ये कर्ण है और ये एंगल दे रखा है, तो हम कौन सा यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, कॉस का। कॉस
थीटा बराबर आधार बटे लंब। हमने सीधे लिख लिया है, आधार हमारा 8 दे रखा है, लंब हमारा h माइनस एक्स दे रखा है, और थीटा क्या दे रखा है 30 यानी 30 डिग्री दे रखा है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3/2, और ये हो गया 8 और ये हो गया h माइनस, और x हमारा क्या दे रखा है 8/√3। ठीक है, ये हमने x यहाँ से निकाल लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको इधर इधर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3h माइनस 8/√3 बराबर, ये 2 की 8 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। इसको हम अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √3h माइनस √3 8/√3। √3 कट जाएगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा 16। इस तरह से लिखा रहने देते हैं। तो ये हमारा क्या बचेगा इसको हम लिख सकते हैं, इधर से लिख देते हैं √3h, ये -8 होगा, इधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, 16 + 8, 16 8 कितना हो जाएगा हमारा 24। 24 को हम क्या लिख सकते हैं 8 × 3, 8 × 24, और 8 को ऐसे लिखा रहने देते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3, और इधर क्या है हमारा √3h, √3 से √3 कट जाएगा, तो h बराबर हमारा क्या आ जाएगा 8/3। ये हमारी क्या हो गई पेड़ की ऊंचाई हो गई, यानी ये जो हमारा h हमने माना था ये पूरे पेड़ की ऊंचाई मानी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। ठीक है, तो कह रहा है कि ये हमारा शिखर मान लेते हैं उस फिसलन पट्टी का, ये हमारा भूमि से कितना ऊंची पर हो 1.5 मीटर। ठीक है, ये हमारा दे रखा है, और फिसलन पट्टी हमारी किस तरह की होगी, ये हमारी एक फिसलन पट्टी है और ये ज़मीन है। तो यहाँ पे ये कितना झुकाव रखती हो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारा 30 डिग्री का, ये हमारा दे रखा है के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकाव हो, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। तो ये हमारा दूसरी फिसलन पट्टी मान लेते हैं, किस तरह की होगी, ये हमारी इस तरह से होगी। ये हमारा क्या दे रखा है 60 डिग्री और ये 3 मीटर। फिर कहता है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। फिसलन पट्टी हमारी क्या है, ये है, तो इसकी लंबाई क्या होगी हमारी, इसको हम L मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इसको हम L मान लेते हैं। तो इस स्थिति में हमें दोनों में क्या करना है कि इसकी L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले उसको कॉपी पर देख लेते हैं। अब देखो पहला फिगर हमें क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है लंब है, अगर हम इस त्रिभुज के ABC मान लेते हैं, इसको भी हम ABC मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो लंब दे रखा है यानी BC वो क्या है 1.5, और ये हमारा कर्ण दे रखा है L। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा हमारा क्या दे रखा है 30 अंश दे रखा है, लंब हमारा क्या दे रखा है 1.5 दे रखा है, तो कर्ण क्या दे रखा है L दे रखा है। तो कर्ण हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी L बराबर क्या हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा हमारा साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 1.5 × 2, ये हमारा क्या आ जाएगा 3.0 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है हमें कितनी लंबी फिसलन पट्टी बनानी पड़ेगी 3 मीटर। अब हम इसका सेकंड फिगर देख लेते हैं। सेकंड फिगर क्या कहता है कि सेम कह रहा है, इसमें भी हम क्या करते हैं यही वाला फार्मूला लगा देंगे। तो साइन एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, लंब हमारा कितना हो जाएगा 3 मीटर, और कर्ण कितना हो जाएगा L। तो यहाँ से भी हम L की अगर वैल्यू निकालें तो L बराबर क्या हो जाएगा 3/sin 60, और sin 60 हमारा क्या होता है √3/2,
ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 × 2/√3। अब √3 नीचे लिखा है तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लिख लेंगे। ऊपर लिखने के लिए क्या करेंगे, या तो 3 को हम √3 लिख लें, इस तरह से 3 बराबर √3 गुणे √3, या फिर हम ऊपर नीचे √3 से गुणा और भाग कर देते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 3 × 2/√3, हम क्या करते हैं ऊपर 3 √3 से गुणा कर देते हैं और नीचे भी √3 से गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 × 2/√3 बटे, ये √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो इस स्थिति में L हमारा क्या आ जाएगा 2/√3। ठीक है, यहाँ पे जो L की वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है 3 और यहाँ पे 2/√3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दे रखा है, ये कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस तरह से दे रखा है, भूमि के एक बिंदु से, हम मान लेते हैं कि ये भूमि पर कोई बिंदु है इस तरह से, ठीक है। और कहता है कि जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, हम मान लेते हैं मीनार का पाद बिंदु ये है, इससे यहाँ से कितनी दूर हो जाएगा 30 मीटर। और फिर कहता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है तो इसका शिखर हम कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे मीनार मान लेते हैं। इसका उन्नयन कोण क्या होगा हमारा, उन्नयन कोण यानी यहाँ से देखा जा रहा है, इसको हम मान लेते हैं ए। तो ए पॉइंट से हम बी पे देख रहे हैं, तो ये हमारा उन्नयन कोण क्या होगा, ये वाला होगा। क्या दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, इसको हम सी मान लेते हैं। फिर कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई यानी कि हम इस एच को ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, साइन 30 दे रखा है, ऊंचाई हमें निकालनी है, आधार दे रखा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, tan वाला फार्मूला लगाएंगे। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा हमारा h/30, यानी लंब बटे आधार। तो h बराबर हमारा क्या आ जाएगा √ ये हमारा 30 हो जाएगा, और tan 30 क्या होता है हमारा 1/√3, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 से गुणा भाग कर देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा 30√3/3, 3 × 2 = 30, यानी कि 10√3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। हम मान लेते हैं कि ये जो है, ये पतंग यहाँ पे है और ये भूमि से कितनी ऊंची पर है 60 मीटर। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। ये पतंग है तो इसकी डोरी हमारी कहीं यहाँ पे बांध दी गई है ज़मीन से, ठीक है। और फिर कहता है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यहाँ पे जो है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो इसका मतलब ये हम एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं इस तरह से, और ये ज़मीन से मिला देते हैं। ये हमारा जो एंगल दे रखा है, ये क्या दे रखा है 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढिलाव नहीं, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये जो है डोरी लंबाई है ना, L हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें लंब दे रखा है, क्योंकि जो अगर कोण होता है ना, कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं लंब, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 60 बराबर 60/L, लंब बटे कर्ण होगा, ये हमारा साइन लगा देते हैं हम। तो साइन 60 हमारा क्या हो जाएगा √3/2, और ये 60 को ऐसे लिखते हैं, L हम ऐसे लिखते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो L बराबर हमारा क्या आ जाएगा 60 दूना 120/√3। अब यहाँ पे हम √3 से √3 को गुणा भाग कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 120/3/3, 3 चक्कू 12, यानी कि 40/√3 आ जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। हम मान लेते हैं कि ये भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, इस तरह से, ठीक है। ये हमारी
भवन की ऊंचाई हो गई। कहता है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये लड़के की लंबाई हो गई कितनी है, 1.5, और ये हमारे पाद बिंदु से मिला देते हैं इसको। कहता है कि लंबा 30 मीटर ऊंचे भवन को कुछ दूरी पर खड़ा है, एक भवन से कुछ मीटर दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि अगर हम इसके बराबर ये लाइन खींच लेते हैं तो ये हमारा जो कोण है ये क्या दे रखा है हमारा, पहले क्या था 30 डिग्री, और फिर कहता है कि ये भवन की ओर जाता है, तो ये यहाँ से यहाँ मान लेते हैं आ गया 1.5 मीटर। तो ये हमारा उन्नयन कोण इसका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया, यानी इसकी हमें ये जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको हमने x मान लिया है, ठीक है। तो अब इसको हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब देखिए फिगर में हमारा क्या दे रखा है, ये 30 मीटर टोटल ऊंचाई दे रखी है। तो यहाँ पे हमारा लड़का की लंबाई क्या है, 1.5 मीटर है। तो हम क्या करते हैं, 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटा देते हैं, तो ये हमारा क्या बचेगा, 28.5 मीटर। यानी कि ये जो त्रिभुज है इसका लंब, ये है ना त्रिभुज हमारा, ये त्रिभुज रहेगा, ठीक है। इसका लंब हमारा क्या हो जाएगा, 28.5। और हम क्या करते हैं, इसके आधार को पूरा मान लेते हैं इस तरह से, ये y, इस तरह से हम मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा y। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, ये जो आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स। अब हम हर कंडीशन में देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें, ये हम 30 के लिए देख लेते हैं। ये तो हमारा क्या लगेगा, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, tan लगा देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, tan 30 बराबर लंब हमारा क्या आएगा, 28.5। चूँकि हमारा त्रिभुज यहाँ तक है तो यहाँ से हमें देखनी है, तो ये हो जाएगा 28.5 बटे आधार हमने क्या लिया है, ये हम 30 के लिए देख रहे हैं, तो हमारा आधार क्या होगा, ये पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमने क्या माना है, y मान लिया है, ठीक है। तो अब पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 28.5 बटे tan 30 हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटे √3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 28.5 √3। अब हम इसको अभी इस तरह से ही लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखें इस त्रिभुज के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी tan लगा देंगे। तो ये हो जाएगा tan 60 बराबर लंब तो हमारा सेम रहेगा 28.5, आधार हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, यानी कि इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए y माइनस एक्स क्या आ जाएगा हमारा, y माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 28.5 बटे tan 60, और tan 60 हमारा क्या होता है, √3, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें इस x को क्या करते हैं, हम राइट हैंड पे ले जाते हैं, चूँकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो x को हम राइट हैंड पे ले जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और इसको हम लेफ्ट हैंड पे ले जाते हैं, तो ये y माइनस 28.5 बटे √3 बराबर x आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर y हम रखेंगे 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3, ठीक है। अब यहाँ पे 28.5 यहाँ पे भी 28.5 यहाँ पे भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे 28.5। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बटे √3। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यह हो जाएगा 28.5 और ये हो जाएगा √3 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 बटे √3, ये हो जाएगा 28.5 और ये हो जाएगा 2 बटे √3, ठीक है। 28.5 गुणे 2 कितना हो जाएगा हमारा, 57 आ जाएगा, 57 बटे √3। अब हम क्या करते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुणा और भाग कर देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 57 √3 बटे 3। 3 को अगर हम 57
57 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 19 बार, 19√3 हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 19√3, यानी ये लड़का जो है इस भवन की तरफ 19√3 दूरी तक चला है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। तो 7वां क्वेश्चन कहता है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, जैसे हम मान लेते हैं ये भूमि का कोई बिंदु है, ठीक है, इससे भी 20 मीटर ऊंचा ये भवन का शिखर होगा। कहता है कि 20 मीटर भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार इस भवन के ऊपर लगी है, तो हम मान लेते हैं ये है संचार मीनार। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको सी मान लेते हैं। तो कहता है कि पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई बताओ। यानी कि अगर हम देखें तो इसका उन्नयन कोण इस बिंदु पे यानी बी पे ये क्या हमारा होगा, 45 दे रखा है, और इस बिंदु पर क्या दे रखा है हमारा, ये 60 दे रखा है। तो हमें पूछा क्या गया है, इसको हम अगर सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, पूछा गया है हमसे ये लंबाई, मीनार की ऊंचाई पूछी गई है, एक्स निकालना है हमें। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, हम इसको देखो यहाँ पे 45 दे रखा है, यहाँ पे 60 दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, आधार मान लेते हैं, या तो आप कर्ण भी ले सकते हैं, आधार भी ले सकते हैं। आधार को हम मान लेते हैं यहाँ पे वाई मान लेते हैं इस तरह से। ठीक है, आधार ये हमारा हो गया। अब अगर हम tan 45 के लिए देखें तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे आधार। तो tan 45 के लिए लंब क्या होगा हमारा, 20, चूँकि ये त्रिभुज होगा हमारा त्रिभुज ABD। ठीक है, 45 के लिए तो लंब क्या हो जाएगा 20, आधार हमारा क्या हो जाएगा y। तो यहाँ से अगर हम y देखें तो y बराबर हमारा tan 45 1 हो जाएगा, तो y बराबर हमारा 20 आ जाएगा। और अब हम tan 60 के लिए देख लेते हैं, तो tan 60 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके लिए लंब क्या हो जाएगा 60 के लिए, ये हमारा पूरा लंब हो जाएगा, यानी कि 20 + x, और आधार हमारा सेम रहेगा y। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y हमारा क्या आ जाएगा 20 + x tan 60 हमारा क्या हो जाएगा √3। अब हम क्या करते हैं, tan 60 को यहीं पे लिख देते हैं, चूँकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम tan 60 को यहीं पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा √3y। यहाँ से x अगर हम निकालें तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा √3y - 20, यानी 20 को हम इधर लेफ्ट हैंड पे ले जाते हैं और y की हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा √3 - 1, 20 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे y 20 है ना हमारा, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 आ जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस जो है क्वेश्चन के लिए हमारा फिगर क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस फर्क क्या रहेगा कि यहाँ पे हमें इस मूर्ति, इसको हम मूर्ति मान लेते हैं जो मीनार थी, और उसकी ऊंचाई हमारी क्या दे रखी है 1.6 मीटर। ठीक है, और क्या पूछा है कि कोण हमारा दोनों का सेम रहेगा, और पूछा गया है हमसे पेंडस्टल की ऊंचाई, यानी कि हमें ये ऊंचाई फाइंड आउट करनी, इसको हम h मान लेते हैं। ठीक है, बाकी हमारा सब सेम रहेगा, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फिगर को ले लेते हैं, इस त्रिभुज को ले लेते हैं AB और D को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan 45 बराबर लंब हमने क्या है h, इस त्रिभुज के लिए ABD के लिए h हमारा लंब हो जाएगा, और आधार हमारा क्या हो जाएगा y। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो h बराबर हमारा क्या आ जाएगा y, क्योंकि tan 45 हमारा क्या होता है 1 होता है।
अब हम क्या करते हैं, इस 60 के लिए देख लेते हैं। तो tan 60 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब लंब हमारा क्या h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई y। ठीक है, इस त्रिभुज के लिए लंब हमारा क्या हो जाएगा, h प्लस 1.6, आधार हमारा सेम रहेगा। tan 60 हमारा क्या हो जाएगा, √3, और y को हम इधर गुणा कर देते हैं तो ये √3 y आ जाएगा, h प्लस 1.6। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 h बराबर h प्लस 1.6। अब हम क्या करते हैं कि इस h को इधर ले जाते हैं और कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 h, यहाँ पे भी h था तो ये हो जाएगा 1.6। अब हम क्या करते हैं कि इसको इस तरह से पहले लिख लेते हैं, √3 माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए ये √3 माइनस 1 है, तो हम क्या करते हैं इसमें ऊपर √3 प्लस 1 से गुणा कर देते हैं और नीचे √3 प्लस 1 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमें पहले जैसा ही मिल जाएगा, तो इसलिए हम गुणा भाग कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखें a माइनस बी ए प्लस बी, और a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1.6 गुणे √3 प्लस 1 बटे ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 3, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 गुणे √3 प्लस 1 बटे 2। इसको अगर हम इसके साथ भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये भवन है हमारा इस तरह से, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा मीनार है। और क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, यह मीनार का पाद बिंदु है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा हमारा 30 अंश। ठीक है, ये हमारा दे रखा है, ये मीनार है और ये भवन है। फिर क्या कहता है कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस भवन के पाद बिंदु से इस शिखर का कोण क्या दे रखा है हमारा 60 अंश दे रखा है। उसके बाद में क्या कहता है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, यानी ये जो है हमें 50 मीटर दे रखा हो, और क्या कहता है कि तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, इसको हम मान लेते हैं h। अब देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, एक तो ये हमारा त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं ए बी सी, और दूसरा हमारा क्या त्रिभुज है, ये ए बी और ये डी, दो त्रिभुज हैं। देखिए दो त्रिभुज में हमारा जो कॉमन है वो क्या है, आधार। इसके अलावा हमारा कुछ भी कॉमन नहीं, कर्ण भी हमारा अलग अलग है और लंब भी हमारा अलग अलग है। तो आधार हमारा कॉमन है, तो हम ऐसा वाला ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे जिसमें आधार आता हो और लंब आता है, तो वो क्या है हमारा tan है। तो पहले हम tan 30 के लिए देख लेते हैं, तो tan 30 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार h बटे आधार को हम y मान लेते हैं, तो h बटे y आ जाएगा। तो h बराबर हमारा क्या आ जाएगा, tan 30 हमारा होता है 1 बटे √3, तो ये हो जाएगा y बटे √3। ठीक है, अब हम इस त्रिभुज के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा tan 60 बराबर लंब हमारा हो जाएगा 50 मीटर, आधार y हो जाएगा, तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा 50 बटे ये tan 60 होता है ना, tan 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है √3, इस तरह से लिख देंगे। अब हम y की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा h बराबर y बटे √3, यानी कि 50 बटे √3, और √3 पहले से दे रखा है, √3 इस तरह से लिख देंगे, तो यह आ जाएगा 50 बटे √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो यानी भवन की ऊंचाई हमारी क्या दे रखी है 50 बटे 3 दे रखी है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।
तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये सड़क के दोनों किनारे हैं, इसके ऊपर एक ये खंभा लगा हुआ है और एक ये खंभा लगा हुआ है। दोनों की ऊंचाई क्या है हमारी सेम है, तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको भी हम x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या कहता है कि 80 मीटर चौड़ी है, तो यहाँ पे इसकी जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी 80 मीटर। 80 मीटर है। लगे दो खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के बीच में हम कोई भी बिंदु कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं ये बिंदु। ठीक है, कहता है कि सड़क के बीच एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभे के बिंदु से दूरी ज्ञात करो। यानी कि हमारा ये दे रखा है पहले कोण, ये क्या है हमारा 60 डिग्री दे रखा है, ये कोण हमारा क्या दे रखा है 30 डिग्री। तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं P मान लेते हैं। तो इसने पूछा है कि ये दूरी भी हमसे पूछी गई है और इसकी ऊंचाई भी पूछी है, यानी x भी हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर हम इसको y मान लेते हैं तो हमें y फाइंड आउट करना है और इसको हमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो दूरी है 80 माइनस y हो जाएगी, क्योंकि टोटल दूरी हमारी 80 दे रखी है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी हमारा क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं 10 वाला लगा लेंगे। तो 10 30 हमारा क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी x बटे y। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो x और y के बीच में हमारा रिलेशन इस तरह से आ गया। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट 10 30 क्या होता है हमारा 1 बटे अंडर रूट 3, तो y बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा। इस तरह से हम 60 के लिए देख लेते हैं, तो 10 60 बराबर हमारा क्या आ जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि x बटे 80 माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चूंकि हमें x y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम चाहे यहाँ पे पहले x की वैल्यू रख लेते हैं, चाहे हम पहले y की वैल्यू रख लेते हैं। चूंकि y के लिए हमारा आसान होगा तो हम y की वैल्यू पहले रख देते हैं। तो y बराबर क्या है अंडर रूट 3x, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। 10 60 हमारा क्या होता है अंडर रूट 3, ये हो जाएगा x बटे 80 माइनस अंडर रूट 3x। अब हम इसको इसके साथ गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 80 माइनस अंडर रूट 3x बराबर x। इसको अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 अंडर रूट 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3x बराबर x। इसको हम क्या करते हैं राइट हैंड पे ले जाते हैं, ये हो जाएगा 80 अंडर रूट 3 बराबर 4x। यहाँ से 4 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी x बराबर हो जाएगा 20 अंडर रूट 3। तो खंभों की ऊंचाई हमारी क्या आ गई 20 अंडर रूट 3 आ गई। अब हम बिंदु की जो है दूरी निकाल लेते हैं, तो y निकाल लेते हैं। y हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा y आ जाएगा। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 3x, x हमारा क्या है 20 अंडर रूट 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 20 गुणे अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 60। ठीक है, तो यानी इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी हमारी क्या है y, जो कि हमारी क्या आ गई 60। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी फिर 80 में से 60 निकाल देंगे तो यानी ये 20 आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का जो हमारा आंसर है वो ये आ जाएंगे 3, एक तो x इज इक्वल्स टू 20 अंडर रूट 3 और दूसरा 60, तीसरा आंसर बी आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से दे रखा है, एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये हमारा एक टीवी टावर है, ठीक है AB। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये हमारा एक बिंदु है जिससे शिखर के उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहाँ से 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित, ये बिंदु जो है ये टावर का पाद है ना, इसको मिलाने वाली रेखा पर जो है मौजूद है, डी जो है रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की
चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए नहर की चौड़ाई हमारी क्या होगी, ये CB होगी, चूँकि ये एक तट है और दूसरा ये तट है, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और हमें इस टावर की AB की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं इस तरह से, और इसकी ऊंचाई है तो इसको हम h मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा h हो गया और ये क्या हो गया, x हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमें आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, tan वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले tan 30 वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो tan 30 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब क्या हो जाएगा h, आधार क्या हो जाएगा 20 + x, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा tan 60, tan 60 हमारा क्या आ जाएगा, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है h, आधार क्या होगा x, तो h बटे x आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से चूंकि हमें x और h दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें h मिल जाएगा, और यहाँ पे h जब निकल जाएगा तो हम उसको रख के x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, h बटे tan 60, और tan 60 हमारा क्या होता है √3, h बटे √3 आ जाएगा ये। तो x और h में रिलेशन हमारा क्या आ गया, x बराबर h बटे √3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से h की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, tan 30 बराबर, यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, h = x √3, tan 60 √3 हो जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x √3 बटे 20 + x, और tan 30 कितना होता है, 1 बटे √3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 + x, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x √3 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको राइट हैंड पे ले जाते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 20 बराबर 3x - x, ये क्या इम्प्लाई करेगा, 2x बराबर 20, ये इम्प्लाई करेगा x बराबर 10। तो x हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। यानी ये जो नदी है ना, इसकी चौड़ाई कितनी हो गई हमारी, 10 हो जाएगी। अब हम इस 10 को कहाँ पर पुट कर देते हैं, चाहे यहाँ पे पुट कर देते हैं या फिर यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो h बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 10 √3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि टावर की ऊंचाई हमारी क्या हो गई, 10 √3 हो गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, 7 मीटर ऊंचा भवन, इधर हम लिख लेते हैं, एक भवन बना लेते हैं इस तरह से। इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर, ठीक है। 7 मीटर ये ऊंचा भवन है, और कहता है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण, हम यहाँ पे एक केबल टावर बना लेते हैं ये, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गई, पाद बिंदु हो गई। इसके पैरेलल यहाँ पर एक हम लाइन खींच लेते हैं। इसके शिखर से इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है हमारा, 60 डिग्री दे रखा है। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण क्या होता है हमारा, यहाँ पे अगर देखें शिखर से, तो अवनमन कोण होता है कि अगर हम यहाँ से इस बिंदु को देख रहे हैं तो इसको हम अवनमन कोण बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा दे रखा है 45 डिग्री। ये 36 रेखा है, इसके जो है और दृष्टिकोण के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं अवनमन कोण। और अगर हम चूँकि जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और अगर उसको कोई लाइन क्रॉस करती है तो जो एंगल ये होता है वही एंगल क्या होता है, ये होता है। सिमिलरली जो एंगल ये होता है, जो एंगल ये होता है, यानी कि ये और ये चारों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब ये देखिए ये 45 डिग्री है, यहाँ पर इसको हम अगर 45 मान लें तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, ये भी 45 लिख लेते हैं इस थ्योरम से। अब देखिए ये हमारा आ गया, फिगर बन गया इस तरह से। अब हमसे क्या पूछा गया है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा टावर है, इसकी हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको हम मान लेते हैं h, ये हमारा h आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए ये हमारा क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, जो कि ये हमारी इधर जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही ऊंचाई यहाँ से इतनी होगी, ठीक है। अगर ये 7 दे रखा है तो ये हमारी क्या आ जाएगी, h-7, ये हमारी h-7 आ जाएगी। अब हम इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं इस फिगर को देख के। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर इसके आधार को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब अगर ये x है तो हमारी ये भी क्या होगी, x होगी। अब हम क्या करते हैं, पहले इस त्रिभुज को ले लेते हैं, ये त्रिभुज ले लेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, लंब, ये लंब दे रखा है, हमारा आधार दे रखा है, तो tan वाला फार्मूला लगा देंगे। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब क्या होगा h-7 बटे x, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, h-7 बराबर x√3, चूँकि tan 60 हमारा क्या होता है, √3 होता है, तो इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं अभी। अब हम क्या करते हैं, एक ये त्रिभुज ले लेते हैं इस तरह से, या फिर हम ये त्रिभुज ले लेते हैं, दोनों सेम ही होंगे। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे लिए आसान पड़ेगा, तो हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी लंब हमारा क्या हो जाएगा 7 और आधार क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पे क्या होगा tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा 7 बटे आधार यानी कि x। ये हमारा क्या इम्प्लाई करेगा, ये हो जाएगा x बराबर 7, चूँकि tan 45 कितना होता है हमारा, 1 होता है। अब यहाँ पे x बराबर हमारा 7 आ गया, तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये h बराबर क्या आ जाएगा, ये 7 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 + 7 √3, 7 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 + √3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे इसके आंसर आ जाएगा, चूँकि इससे हमसे ऊंचाई पूछी गई थी इसकी, तो हमने इसकी ऊंचाई फाइंड आउट कर ली है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कहता है कि एक समुद्र तल से, ये समुद्र तल से हम मान लेते हैं कि 75 मीटर ऊंचा जो है लाइट हाउस क्या है, ये है, इसकी ऊंचाई क्या है, मान लेते हैं 75 मीटर, ठीक है। अब क्या कहता है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण, एक हम मान लेते हैं ये समुद्री जहाज हैं, ठीक है। अब इसने कहा है कि इसके ठीक पीछे है, तो हम मान लेते हैं दूसरा समुद्री जहाज ये है, ठीक है। इसके अवनमन कोण हमारे क्या हो जाएंगे, अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं तो यहाँ पे इस तरह से देख लेते हैं, इस तरह से देख लेते हैं। अवनमन कोण क्या होते हैं कि ये क्षैतिज रेखा है, इससे इसका एंगल और इसका एंगल, ये होता है अवनमन कोण, हमने अभी पीछे देखा था। तो जो कोण ये होगा वही कोण हमारा क्या होगा, ये होगा और ये होगा। अब हमें क्या दे रखा है कि 30 डिग्री दे रखा है, तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या दे रखा है, 2 समुद्री जहाज अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज के बीच की दूरी, हमें यानी कि ये जो दूरी है इसको निकालना है, x को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारी 75 ऊंचाई दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे लंब दे रखा है, हमें आधार दे रखा है, तो ये हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पूरा आधार एक इसको y मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, y - x, ठीक है। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। हमें निकालना क्या, x निकालना है। अब हम क्या करते हैं, इसमें tan वाला लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए tan 45 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, tan 45 यानी कि लंब बटे आधार यानी 75 बटे y - x, तो 75 बटे y - x, ये किसके बराबर हो जाएगा, tan 45 1 हो जाएगा, तो ये y - x बराबर 75 आ जाएगा, ठीक है। अब हम tan 30 के लिए देख लेते हैं। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी कि 75 बटे y, ठीक है। अब यहाँ से देखिए y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, y बराबर 75 √3, चूँकि tan 30 क्या होता है हमारा 1 बटे √3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें y की वैल्यू इस तरह से मिल जाएगी। अब हम y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 75 √3 बराबर, ये x को हम राइट हैंड पे ले जाते हैं, 75 + x,
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं। तो ये 75√3 माइनस 75 बराबर x। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 75 कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस √3 ये हमारा आ जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या दे रखा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये हमारी ये लड़की है 1.2 मीटर की, इसको देख रही है गुब्बारे को। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण, पहले ये 60 डिग्री था, ठीक है, 60 कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री रह जाता है। ये हमारा उन्नयन कोण 30 डिग्री रह जाता है। देखिए आकृति दिखा रहा है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ये दूरी निकालनी है, ये गुब्बारा दोनों है ना, इसके बीच की दूरी ये x हमें निकालना है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आकृति को दोबारा से देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा गुब्बारा यहाँ पे है, ये यहाँ पे एक लड़की है जो कि इसको देख रही है, और इस तरह से हम ये गुब्बारा इतनी दूरी पर तय कर लेता है। यहाँ से इसकी ऊंचाई दे रखी है, ये हमारी इस तरह से, इसकी लड़की की ऊंचाई क्या दे रखी है, 1.2 मीटर। तो हम इसको भी इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए ये हमारे गुब्बारे की जो है ज़मीन से ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारी, 88.2 मीटर। ये 88.2 मीटर दे रखी है टोटल ऊंचाई। ठीक है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ये जो ऊंचाई आएगी ये 81 आएगी, चूँकि हमारी लड़की की लंबाई कितनी है, 1.2 मीटर। तो 88.2 से हम जो है 1.2 अगर घटाएंगे तो हमारा 87 बचेगा। तो ये हमारी ऊंचाई 87 रहेगी। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, ये x निकालना है। ये हमारा एंगल यहाँ से यहाँ पे एक त्रिभुज का एंगल क्या दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ये हमारा दे रखा है 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज हमें ये मिल जाएगा, दूसरा त्रिभुज क्या, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसको हमने x मान लिया है, इसको हम क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को ले लेते हैं, ये 60 डिग्री वाला। तो tan 60 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या दे रखा है, ये 87। जितना हमारा ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये हो जाएगा 87 बटे आधार कितना हो जाएगा, y। ये हमारा क्या आ जाएगा, 87 बटे √3 बराबर y। ये हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। चूँकि tan 60 हमारा √3 हो जाएगा, √3 को इससे डिवाइड कर देंगे, y को हम इधर लिख लेंगे, यानी कि y बराबर हो जाएगा 87 बटे √3। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला पूरा त्रिभुज ले लेते हैं। ये त्रिभुज लेंगे तो क्या है हमारा, tan 30 बराबर लंब हमारा कितना हो जाएगा, 87 बटे आधार कितना हो जाएगा, x प्लस y। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए tan 30 हमारा क्या होगा, 1 बटे √3। तो यहाँ पर देखें तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस y बराबर ये हो जाएगा √3 87। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू ये उठा के यहाँ पुट कर दें तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 87, कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 बटे √3। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करके इससे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 87 गुणे 2 बटे √3। अब हम ऊपर और नीचे √3 से गुणा भाग कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 87 गुणे 2 √3 बटे 3। ठीक है, और अगर हम 3 को जो है यहाँ इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये कितनी बार कटेगा हमारा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 नाम 27, 29 दूना कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 58 √3। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चूँकि हमें x की वैल्यू निकालनी थी तो हमने x की वैल्यू निकाल ली है। तो गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी थी हमारी, 58 √3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या दे रखा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है।
मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। हम मान लेते हैं कि ये एक मीनार है, ठीक है, और ये एक राजमार्ग है जो मीनार के पाद बिंदु तक जा रहा है। अब क्या कहते हैं कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, मीनार के पाद की ओर एक समान खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, और ये आदमी यहाँ से इसको ऐसे देख रहा है। अवनमन कोण क्या होगा हमारा, इसकी अगर हम ये क्षैतिज रेखा बनाएं तो ये आदमी इस कार को देख रहा है तो इसका अवनमन कोण ये होगा। ये हमारा क्या दे रखा है, 30 डिग्री। अब हमने चूंकि जानते हैं कि अगर ये जो कोण होगा वही क्या होगा, ये वाला भी कोण होगा 30 डिग्री। फिर क्या कहता है कि जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण। अब यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, ये कितना सेकंड समय लिया है, 6 सेकंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसने 6 सेकंड का समय लिया है और इसका अवनमन कोण क्या हो जाएगा हमारा, ये जो कोण होगा ना ये अवनमन होगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 60 डिग्री। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से यहाँ तक पहुँचने में समय क्या होगा, हमने मान लेते हैं इसको t, और इसी समय को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हम मान लेते हैं कि इस मीनार की ऊंचाई क्या है, h मान लेते हैं सही। अब हमें यहाँ पे दो त्रिभुज मिलेंगे, एक तो ये त्रिभुज मिलेगा और दूसरा ये 60 डिग्री वाला त्रिभुज मिलेगा। तो सबसे पहले हम 30 डिग्री वाले त्रिभुज को देख लेते हैं। तो tan 30 हमारा क्या हो जाएगा, h बटे 6 प्लस टी, 6 प्लस टी। ये क्या इंप्लाई करेगा, h बराबर 6 प्लस टी, और tan 30 हमारा क्या हो जाएगा, 1/√3। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और चूंकि हमें t की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको h√3 लिख देंगे और माइनस का 6। तो ये हमारा t बराबर इस तरह आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं 60 वाला। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, h बटे टी। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो h बराबर हमारा क्या आ जाएगा, t√3। ये हमारा h की वैल्यू आ गई। tan 60 हमारा √3 होता है तो t√3 हो जाएगा ये, और इसको हम उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, t प्लस टी बराबर h की वैल्यू अगर हम रखेंगे t√3 तो ये हो जाएगा 3t माइनस 6। √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड पे ले जाते हैं, इसको राइट हैंड पे, तो ये हो जाएगा 6 बराबर 3t माइनस टी। ये क्या इंप्लाई करेगा, 3t में से t जाएगा तो ये 2t बचेगा बराबर 6, ठीक है। इसको अगर हम जो है कैलकुलेट करें तो ये 2×3 6, तो t बराबर हमारा 3 आ गया। यानी कि इस बिंदु से इसके बाद बिंदु तक ये जाने में कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है। सबसे पहले क्या कहते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण हमारा कौन सा कोण होता है, पूरक कोण ये होता है कि अगर x और y दो कोण हैं तो ये एक दूसरे के पूरक कोण होंगे अगर इनका जो है सम किसके बराबर हो, 90 अंश के, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो कोणों का अगर सम जो है उनको अगर जोड़ा जाए तो वो अगर 90 हो जाए तो वो हमारे कोण क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन में हमें इस तरह से दे रखा है कि मीनार के आधार से, हम एक मीनार मान लेते हैं कि ये हमारी मीनार है, इसके आधार से और एक सरल रेखा में, ये एक सरल रेखा मान लेते हैं आधार से, ठीक है। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये 4 मीटर की दूरी है और ये क्या हो जाएगी हमारी 9 मीटर, यहाँ पे मान लेते हैं ये 9 मीटर, ये टोटल होगा हमारा 9 मीटर। क्या कहता है कि 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। जैसे एक ये कोण हम मान लेते हैं
ठीक है। और एक ये कोण हम मान लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ये थीटा मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं हम 90 माइनस थीटा मान लेते हैं, ठीक है। चूँकि ये दोनों के पूरक कोण, अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका अगला क्या कहता है कि कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि इसकी जो ऊंचाई है ये हमारी 6 मीटर है, ये हमें सिद्ध करना है, यानी h बराबर हमें 6 फाइंड आउट करना है। तो पहले क्वेश्चन को इसको जो है कॉपी पे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज हैं हमारे, और इसमें क्या है, लंब है और आधार है, तो हम इसमें भी tan का फार्मूला लगाएंगे। तो पहले हम tan थीटा देख लेते हैं, यानी इस त्रिभुज के लिए देख लेते हैं। तो tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आधा h/4, ठीक है। h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, लंब बटे आधार हो जाएगा h/4। दूसरा फिर इसको हम देख लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा आ जाएगा हमारा लंब बटे आधार यानी 6/9, ठीक है। 6 नहीं है h, हमने ये 6 लिख दिया क्योंकि हमें 6 सिद्ध करना है। तो ये h/9, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, cot थीटा होता है। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/9, और cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा बराबर h/9, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, h tan थीटा बराबर 9। अब देखिए थीटा हमें नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है tan थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, h × h/4 बराबर 9, ये हो जाएगा हमारा h² बराबर 36, और इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा h बराबर ±6। अब देखिए दूरी हमारी माइनस की तो हो नहीं सकती, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस का 6 कंसीडर करेंगे। तो h बराबर हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।